विफाकी बजट कब पेश किया जाएगा? 10 जून का फैसला मौखर, नई तारीख का ऐलान वज़ारत खजाना करेगी। सदर और वज़ीर आज़म का इत्तेफाक, बजट पर तकनीकी कमेटियों की तश्कील आज मुतवक्के है। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 10 जून को होगा। सदर ने वज़ीर आज़म से कहा, बजट में सूबों के हुकूक को तरजीह दी जाए। सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए बजट में इकदामात, मुतअद्दिद अशिया शेड्यूल 3 में शामिल किए जाने का इम्कान। कीमत और सेल्स टैक्स लिखना लाजमी होगा। इलेक्ट्रॉनिक अशिया, डब्बे का दूध, बच्चों की ग़िज़ा, टूथपेस्ट और दीगर अशिया शामिल। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी का मिशन, नून लीग और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद का इम्कान। वजीर आला पीपी और गवर्नर नून लीग का होगा। वजारतों की तकसीम 40 और 60 के फार्मूले के तहत होगी। पाकिस्तान की सालिसी में मुज़ाकरात की कामयाबी का इम्कान रोशन। अमरीकी सदर कहते हैं, ईरान से मुआहदा हतमी मरहले में है, 2 हफ्ते में फतह का ऐलान कर सकते हैं। UN में ईरानी सफीर ने कहा, हतमी मुसव्वदे पर बातचीत जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मुज़ाकरात का हतमी मकसद हासिल करने के करीब है। नेतन्याहू से साफ कह दिया, मैं जंग नहीं चाहता। अमरीकी सदर का इजरायली मीडिया को इंटरव्यू, कहा जंग की तो इजराइल तन्हा हो जाएगा। नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं, ईरान से जौहरी डील अमरीकी अवाम की फतह होगी, चाहे ये इजराइल को पसंद आए ना आए। क्या ईरान ने आबदाए हुर्मस में अमरीकी हेलीकॉप्टर मार गिराया? अमरीकी हुकाम ने वाकई की तस्दीक कर दी। तहकीकात जारी। सदर ट्रंप कहते हैं, पायलट महफूज है। अमरीका जंगबंदी चाहता है ना मुज़ाकरात, ट्रंप के बयानात मुत्तफिका निकात के बरक्स हैं। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कलिबाफ का बयान, कहा अमरीकी बहरी नाकाबंदी को शिकस्त में बदल देंगे। लबनानी फौजी सरबराह GHQ रावलपिंडी आमद, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात, दिफाई ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने कहा, दिफाई ताउन के लिए पुरअज़्म है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पाक फौज की सलाहियतों का एतराफ़। दहशतगर्दी पर पाकिस्तान खामोश नहीं बैठेगा, जहां जरूरत पड़ी जवाब देंगे। सलामती कौंसिल में आसिम इफ्तिखार का खिताब, कहा तालिबान को बहुत समझाया मगर इन्होंने दहशतगर्दों की मजम्मत नहीं की, ला ताल्लुकी इख्तियार करने से भी इनकार किया। ट्रंप की $1 लाख वीजा फीस पॉलिसी गैर कानूनी है। अमरीकी अदालत ने फैसला सुना दिया, कहा मामले पर कांग्रेस से मंजूरी नहीं ली गई। 20 रियासतों ने सदर का इकदाम चैलेंज किया था। होमलैंड सिक्योरिटी ने फैसला एक्टिविज्म करार दिया था। डॉक्टर महानूर कराची के अस्पताल में जेर इलाज, आज सर्जरी होगी। वाक़े पर कोयटा के सिविल अस्पताल में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल जारी, मरीजों को परेशानी का सामना, लेडी डॉक्टर पर तेजाब फेंका गया था। कोयटा वहदत कॉलोनी में 5 अफराद का कत्ल, सरकारी अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। महकमा SNGAD अफसर आफताब जबल, उनकी बीवी मसूद मिंगल और डायरेक्टर स्मॉल इंडस्ट्रीज इकबाल नामजद। मुद्दई ज़रीफ ने बताया, भाई ने शदीद दबाव में बीवी बच्चों को कत्ल किया। पिंकी केस में नाकिस तफ्तीश पर एक्शन, SSP फतेह मोहम्मद को तफ्तीश से हटा दिया गया। SSP शाहजहां को जिम्मेदारी सौंप दी गई। अदालत ने चालान पेश न करने पर बरहमी का इजहार किया था। मुल्क में 12 जून तक शदीद गर्मी की पेशगोई, सिंध और बलूचिस्तान में पारा 51 डिग्री तक जा सकता है। पंजाब में दर्जा हरारत 48 को छुएगा। कराची में 43 डिग्री की गर्मी का खदशा, आज 48 की शिद्दत महसूस की जाएगी। लाहौर में आलूदगी दोबारा बढ़ गई, आलमी फहरिस्त में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 365 तक जा पहुंचा। अल्लामा इकबाल टाउन में AQI 332 रिकॉर्ड की गई। पेशावर के थाना मछली की हुदूद में 2 अफराद कत्ल, मियाँ गुल ने दुकान पर अब्दुल जब्बार को कत्ल किया। घर जाकर बीवी वाहिदा की भी जान ले ली। मुकदमा दर्ज कर लिया गया, मजीद तहकीकात जारी। चांदकोट के इलाके गौसपुर में पुलिस मुकाबला, डाकू मल्लू मिल्कानी मारा गया। 70 से ज्यादा मुकदमात में मतलूब था। शुजाबाद में भी मुकाबला, एक डाकू हलाक हो गया। 30 से ज्यादा मुकदमात में नामजद था।
कराची गार्डन में सिक्योरिटी इदारों का एक्शन, सहाफी को कत्ल की धमकी देने वाला गिरफ्तार। मुलजिम उवैस और झींगा समत घाटियावाड़ी ग्रुप का अहम कारिंदा है। रकम लेकर कत्ल करने और भत्ताखोरी में भी मुलव्वस होने का इंकशाफ। फिलिपाइन 7.8 के जल्जले से लरस गया, मुतअद्दिद इमारतें गिर गईं, 35 अफराद हलाक, 200 से ज्यादा जख्मी हो गए। हमबात में इजाफे का खदशा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शहर सैंतोस में ज्यादा मुतासिर थे। कॉकरोच जनता पार्टी ने मोदी का चैन छीन लिया, हिंदू मुस्लिम कार्ड मजीद इस्तेमाल न करने की वार्निंग दे दी। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक मोदी का एजेंडा बेरोजगारी खत्म नहीं कर सकता। वुमेन T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां जारी, पाकिस्तानी टीम ने डर्बी में वहाब रियाज के जेर निगरानी ट्रेनिंग की। कौमी टीम पहला मैच 14 जून को रिवायती हरीफ भारत से खेलेगी। मेगा इवेंट 12 जून से शुरू होगा। लंदन में क्वींस क्लब वुमेन टेनिस टूर्नामेंट का आगाज हो गया। चीन की जंग पहले ही राउंड में अपसेट शिकस्त के बाद इवेंट से आउट हो गई। रोमानिया की जैकलिन ने स्ट्रेट सेट्स में जेर किया। फुटबॉल वर्ल्ड कप से पहले नाखुशगवार वाकया, रेफरी को अमेरिका में दाखिले से रोक दिया गया। उमर अब्दुल कादिर का ताल्लुक सोमालिया से है, इन्हें मियामी एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी गई। उमर गुज़िश्ता साल बेहतरीन अफ्रीकी रेफरी करार दिया गया था। फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए वार्म अप मैचेस जारी, फ्रांस ने नॉर्दर्न आयरलैंड को 3-1 से हरा दिया। माइकल ओलेसी ने शानदार हैट्रिक की। नेदरलैंड्स ने उज़्बेकिस्तान के खिलाफ 1 के मुकाबले में 2 गोल से मैदान मारा। फुटबॉल वर्ल्ड कप में 2 दिन रह गए। ब्राजील 5 टाइटल के साथ सरफहरिस्त है। जर्मनी और इटली 4 और अर्जेंटाइन 3 बार चैंपियन बनी। मेसी की टीम इवेंट में एजाज का दिफा कर रही है। और कराची में भी फुटबॉल वर्ल्ड कप का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। मलिका सिद्दीक गोट मेगा इवेंट के रंगों में रंग गया, बच्चे भी बेहद पुरजोश हैं।